तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस रचित एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक एंशिएंट बुक में एक मैजिशियन के बारे में पढ़ रही थी, और इस मैजिशियन का नाम आइग होता है जो कि डीमन लॉर्ड आर्मी को लीड कर रहा है। और ये एक ग्रैंड मैजिशियन रोमबर का ग्रैंडसन है जो कि एक ग्रैंड मैजिशियन मास्टर थे। इसके बाद हम कहानी में एंटर करते हैं और हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जो डीमन सेना होती है वो इंसानों के कैसल में हमला करते हैं। काफ़ी जल्दी वो गेट और वॉल को तोड़ देते हैं। ये देखकर आइक जो उन सभी का लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, पर डीमन ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कैसल का गेट नहीं तोड़ दिया। तभी उसका साथी बताता है कि उसने सभी को डेटिंग राम दे दिया था, इसी वजह से उन्होंने उस कैसल के गेट को इतनी जल्दी तोड़ दिया। इसके बाद हमें टाउन का सीन देखा जाता है जहाँ पे डीमंस अंदर घुस चुके थे और वो इंसानों में काफी ज्यादा हमला कर रहे थे। और ऐसा करते हुए देख दूर से एक कमांडर देख रहा होता है। तभी ठीक आइग उस कमांडर के पीछे आ जाता है। कमांडर उसे देख समझ जाता है कि यही डीमन लॉर्ड आर्मी का कमांडर है। आगे आइग उस कमांडर को अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद आइग बताता है ये कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन, पहला तुम डीमन लॉर्ड आर्मी को सरेंडर कर दो, और दूसरा तुम खुद को मार डालो ताकि तुम्हारी इज्जत बच जाए, और तीसरा ये कि तुम यहाँ से भाग जाओ। पर यह सुनकर वो कमांडर गुस्सा हो जाता है और वो आइग से ये कहता है कि तुम डीमन हो के इंसानों जैसा रहम क्यों दिखा रहे हो, और मुझे तुम्हारे कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं है। बस ये कहने के साथ ही वो आइग पे हमला कर देता है। लेकिन तभी हमारा एमसी उसके तरफ अपना खतरनाक स्पेल कास्ट कर देता है। इसकी वजह से उस कमांडर को बहुत ज्यादा, जिससे वो कमांडर बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर आइग अपने साथी को कहता है कि उस कमांडर को वो हील कर दे। साथ ही में वो उन सभी सोल्जर्स को हील करने के बोलता है जो सरेंडर कर चुके हैं। तभी आइग का साथी सोचता है कि आइग इंसानों जैसा रहम क्यों दिखा रहा है। तभी हमें पता चलता है कि आइग को ये सब करते हुए एक लड़की मैजिक ऑर्क के अंदर से उसे देख रही है, और इससे ये पता नहीं था कि ये डीमंस की छोटी सी आर्मी आर्सेनम को इतनी जल्दी कैप्चर कर लेगी। ये सब देख के यही पता चलता है कि आइग के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। और तभी हम इस तरफ आइग को देखते हैं जो इस रूम के अंदर अपना एक बैरियर कास्ट कर देता है जिससे कि वहाँ पे कोई आ ना सके। कि तभी आइग विंडो के पास जाके बैटल फील्ड की ओर देखने लगता है। वो देखता है आखिरकार वॉर खत्म हो चुकी थी और इधर डीमन ह्यूमन को ट्रीटमेंट दे रहे थे। कि तभी आइग गिल्टी फील करता है और खुद से कहता है कि मेरी वजह से कितने ह्यूमंस को हर्ट हुआ, और मुझे कभी भी वॉर की आदत नहीं होगी क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ। इतना कहने के साथ ही आइग अपना फेस से वो मास्क निकाल देता है। मतलब कि आइग ह्यूमन होते हुए भी डीमन आर्मी को लीड कर रहा है, और ये बात किसी और को पता नहीं है। इसके बाद आइग अपने मास्टर के बारे में बताने लगता है। वो ये बताता है कि उसके मास्टर डीमन आर्मी के ग्रेट मेट्स थे, और जब मैं बच्चा था तो मेरी फैमिली ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, मगर तभी मास्टर रोमबर ये जानते हुए भी मैं एक ह्यूमन हूँ, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, और साथ ही में उन्होंने अपनी सभी स्किल्स और मैजिक सिखाया मुझे। और उन्होंने मुझे ये बताने के लिए भी मना किया कि बहुत सालों पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन रहते थे, इसीलिए क्योंकि अगर ये सबको पता चल गया तो डिजास्टर हो जाएगा। और उन्होंने मुझे इस मास्क और रोब को हमेशा पहने रहने के लिए बोला था, जिससे डीमंस को कभी भी पता न चले कि मैं एक ह्यूमन हूँ। आगे हमें आइग बताता है कि उसके परमिशन के बिना भी कोई इस बैरियर के अंदर आ भी नहीं सकता। लेकिन तभी वो देखता है उसके टेबल के नीचे एक इंसानी लड़की डर के मारे बैठी हुई थी, और उसे देख आइग कहता है ये इंसानी लड़की यहाँ कैसे आ गई। जो सुनकर वो लड़की समझ जाती है कि आइग उसे देख चुका है, इसके कारण वो काफी ज्यादा डर जाती है। और वो लड़की कहती है प्लीज मुझे मत मारना, मैंने तुम्हें नहीं देखा है। वो लड़की बहुत डर के कारण वही ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। तभी आइग बोलता है मैंने अपनी आइडेंटिटी को 20 सालों से छुपा के रखा था, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि किसी को मेरी आइडेंटिटी इस तरीके से पता चल जाएगा। उसके बाद हम आइग के साथी को देखते हैं जो आइग को बोलता है कि हम कैसल में कब्जा कर चुके हैं, और तभी वो पूछता है आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा इंसानों को जिंदा छोड़ देते हो। इसके जवाब में आइग कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारा जो नया डीमन लॉर्ड है वो पुराना डीमन लॉर्ड जैसा नहीं है, उसे तो सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए। और हमारा एमसी आगे ये भी कहता है कि अगर हम सभी इंसानों को मार दे तो टैक्स कौन पे करेगा, अगर टाउन में कोई रहेगा ही नहीं तो ट्रेडिंग कौन करेगा, इससे तो हमारे नुकसान होगा। देखो
कितना शातिर दिमाग है हमारे एमसी का, जो एक तीर से 2 निशाने लगा दिया। इंसानों को मारा भी नहीं और डीमंस को भी संतुष्ट कर दिया। मास्टर माइंड है एकदम। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा इंसान आ गए हैं जो कि आइक से कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन तभी आइक का साथी पीछे से आके बोलता है कि तुम कमांडर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हो। तभी आइक अपने साथी को शांत करते हुए उन लोगों को अपनी बात रखने के लिए बोलता है। इस पे एक आदमी आइक से ये पूछता है कि हमें डीमन लॉर्ड को कितना टैक्स देना पड़ेगा, जिस पे आइक ये कहता है कि तुम्हें उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना तुम अपने किंग को दिया करते थे। जो सुनकर वो सारे लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी आइक उनके खुशी के बीच में ये कहता है, लेकिन अगर तुम लोगों में से कोई भी अगर डीमन आर्मी के खिलाफ आवाज उठाई तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी आइक उधर से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी के साथ ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट डे सीन में हम देखते हैं कि आइक कुछ अंधेरी जगह में पहुंच चुका था। तभी अचानक से उसके पीछे एक बहुत बड़ा गोलेम अटैक कर देता है। उसके जवाब में आइक भी उस बड़े से गोलेम का अटैक डॉज करने लगता है। उस गोलेम का अटैक डॉज करते करते आइक बोलता है कि कमांडर, आपने मुझे वादा किया था कि आप इस तरीके से कहीं भी मुझे टेलीपोर्ट नहीं करेगी। तभी हम देखते ही देखते आइक उस बड़े से गोलेम को एक ही स्पेल से ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखी थी और हमें साथ में ये भी पता चलता है कि इस लड़के का नाम सेफिरो है, जो कि डीमन लॉर्ड आर्मी की हेड कमांडर है। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि सेफिरो एकमात्र डीमन है जो आइक की असली आइडेंटिटी को जानती है। उसके बाद आइक बताता है कि कमांडर, आपने मुझे यहाँ पे समन क्यों किया। इसके बाद सेफिरो बताती है कि डायरेक्टर डीमन लॉर्ड उससे मिलना चाहती है और तुम पहले ऐसे कमांडर हो जिसे डायरेक्टर डीमन लॉर्ड से मिलने का मौका मिल रहा है। शायद से तुम्हें मौका इसलिए मिल रहा है कि तुमने आर्सेनम को एक ही हफ्ते में कैप्चर कर लिया है। जिसके बाद सेफिरो आइक को डीमन लॉर्ड कैसल में ट्रांसफर करती है। वहीं पर दूसरी तरफ उस लड़की को देखते हैं जो आइक की असलियत को पहचान नहीं होती है। उसे अभी होश आ चुका होता है और वो उठकर दरवाजे से बाहर जाने लगती है। लेकिन वो देखती है दरवाजे में बैरियर लगा होता है और दरवाजे के पार जा ही नहीं होती है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी खाने पे जाती है। इसके बाद आइक ने उसके लिए एक नोट छोड़ के रखा था और उस नोट पे ये लिखा हुआ था कि अगर भूख लगे तो इस खाने को खा के चुपचाप सो जाना। के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं सेफिरो और आइक डीमन लॉर्ड के कैसल में आ चुके होते हैं और सामने की तरफ जा रहे होते हैं। कैसल की गेट में कुछ गार्ड खड़े होते हैं। उन गार्ड्स को देख के आइक सेफिरो से पूछता है, क्या ये गार्ड सभी की चेकिंग करते हैं, और अगर हाँ तो इस तरह मेरी असलियत इन सभी के सामने आ जाएगी। ये बात सुन सेफिरो बोलती है, हाँ हम डीमन लॉर्ड के पास जाने तो चेकिंग तो होगी ना, लेकिन तुम टेंशन मत करो। फिर सेफिरो आइक के अंदर कुछ मैजिक ट्रांसफर कर देती है। इससे जब वो लोग गार्ड्स के पास पहुंचते हैं तो गार्ड्स आइक के मैजिकल ऑरा को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देख वो लोग कहते हैं, हमें रोमवर्ड के ग्रैंडसन से यही उम्मीद थी। इसी वजह से वो लोग बिना चेक किए ही उनको अंदर जाने देते हैं। तभी वो लोग डीमन लॉर्ड के हॉल के सामने पहुंचते हैं और सेफिरो आइक को यहीं रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो खुद पहले डीमन लॉर्ड के पास मिलने के जाती है। तभी आइक मन में सोचता है, जो हमारा करंट डीमन लॉर्ड है उसका नाम डायरेक्टर है, वो ताकतवर के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है और उसने ही ह्यूमंस के खिलाफ वॉर शुरू कर दी है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। अगर उससे कोई वर्थ नहीं लगता है तो चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, उससे जान से मार देता है। और उसने अपनी इंटेलिजेंस के कारण ही जो अब तक जो डीमन है वो आपस में लड़ते रहते थे, क्योंकि उन्हें आपस में काम करना ही पसंद नहीं था। तभी डायरेक्टर अपनी शार्पनेस दिखाते हुए सब कुछ बदल दिया और सभी डीमंस को ह्यूमंस के खिलाफ वॉर में इंगेज कर दिया। ये सब कुछ आइक सोच रहा होता है कि सेफिरो की आवाज़ आती है, उसे अंदर आने के लिए कहता है। फिर आइक जब अंदर आता है तो डीमन लॉर्ड उससे अपनी मुंडी ऊपर उठाने के लिए कहता है। फिर आइक जब अपनी मुंडी ऊपर उठाता है तो उससे पता चलता है कि डायरेक्टर जो है वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। उसके बाद डायरेक्टर और सेफिरो के बीच कुछ बातचीत होती है, लेकिन इन सब के बीच आइक को यही टेंशन होता है कि डायरेक्टर को उसकी असलियत पता न चल जाए, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। आगे फिर सेफिरो डायरेक्टर को ये पूछती है कि डीमन लॉर्ड आइक रोमवर्ड का ग्रैंडसन है। इसमें डीमन लॉर्ड कहती है, अच्छा ये रोमवर्ड का ग्रैंडसन है, अब समझ में आया इसने इंसानों को क्यों नहीं मारा, इसलिए इसने आर्सेनम को कैप्चर कर लिया, वो भी बिना किसी इंसान को मारे। तभी आइक अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए डायरेक्टर को ये कहता है, लेकिन डीमन लॉर्ड अगर हम इंसानों को मार डालेंगे तो वो हमसे डरेंगे जरूर, लेकिन वो हमसे ओबे नहीं करेंगे
और हिस्ट्री में भी ऐसा कई बार हो चुका है, आपको तो पता होगा। अगर हम उस टाउन के प्रोडक्टिव वैल्यू को कंपेयर भी करें उस टाउन से और उधर जहाँ पर लीडर्स को छोड़ दिया गया था, और इससे तो हमें क्लियरली ये पता चलता है कि यही हमारे आर्मी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस पे डिमन लॉर्ड डायरेक्टर ने ये पूछती है क्या ये रोमबर का ओपिनियन था, और इस पे आइक कहता है कि हाँ उन्हीं का ओपिनियन था। और इस पे आइक अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मुझे डिमन लॉर्ड के बारे में पता था, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही चालाक है। इस डिमन लॉर्ड को तो एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ भी पता है, बिल्कुल रोमबर की तरह, और इसी नॉलेज का यूज़ करके अपनी डिमन आर्मी को चलाती है। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर टेलीपोर्ट करके आइक के सामने आ जाती है और वो कहती है तुम बाकी डीमन से ज़रा अलग दिखते हो, तो अगली बार जब तुम आना तो ये जो तुम्हारा मास्क है ये हटा के आना, क्योंकि मुझे तुम्हें बिना मास्क के देखना है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सही में यार, ये जो डीमन लॉर्ड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शातिर लड़की है। तभी डीमन लॉर्ड के जाते ही आइक बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील करता है। तभी आइक अपना मास्क उतार देता है। उसे देख सेफिरा बोलती है कि मैंने तुम्हें पहली बार किसी के सामने इतना नर्वस होते देखा है, और तुम डायरेक्टर के सामने बहुत ही ज़्यादा ही नर्वस हो गए थे। तभी हमारा एमसी कहता है कि कमांडर आपने देखा नहीं, डायरेक्टर को ऑलरेडी पता चल गया कि मैंने मास्क पहना है। तभी हमारी कमांडर सेफिरा बोलती है कि तुम्हें खुशी मनानी चाहिए कि डायरेक्टर को ये नहीं पता चला कि तुम एक ह्यूमन हो। इसके बाद हमारे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं आइक उस पैलेस पे आ चुका है और उधर वो लड़की सोई हुई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, आइक देखता है कि उस लड़की ने सारा खाना खा चुकी है और लड़की मस्त से खराटे मार के सो रही होती है। उसे देखकर आइक उस लड़की को आवाज लगाता है और लड़की आइक को अपने सामने देखकर फिर से बोलती है मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। इसे देख आइक कहता है शांत, एकदम चुप, वैसे तुम्हारी नाम क्या है लड़की? इस पर लड़की अपना नाम 13 बताती है। आगे फिर आइक बताता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकते है लड़की, क्योंकि तुमने मेरा असलियत देख ली है और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। अब मैं तुम्हें अपना स्लेव बना के रहूंगा और तुम मना नहीं करोगे, ठीक है? और ये सुनकर अचानक से वो लड़की डर के मारे आइक को गले लगा लेती है और 13 कहती है कि शुक्रिया मुझे अपनी स्लेव बनाने के लिए, मैं तुम्हारी मेड बनूंगी। इसके बाद आगे हम अगले सीन में देखते हैं आइक का साथी उसे कहता है कि आइक सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो आइवेरिया का शासक बनने के लिए। इस दिन सेफिरा के ऊपर जाती है और आइक बोलता है आइवेरिया क्यों? सेफिरा इसके जवाब में बोलती है क्योंकि वो आर्सनम के आगे साउथ में है और वहाँ के लोग जंग के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारा मिशन होगा सबसे पहले उस शहर को कब्जा करके वहाँ के आने वाले टैक्स को डबल करना। और आइक बोलता है क्या जंग के बीच टैक्स डबल करना पड़ेगा? सेफिरा बोलती है हाँ, अगर तुम चाहो तो ट्रिपल भी कर सकते हो। और हमारा एमसी बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारा आइक मन में बोलता है ये जंग हम इंसानों के लिए लड़ेंगे। इसके बाद हमारा आइक अपने साथी को बोलता है दीवारों की मरम्मत होने में कितना वक्त लगेगा? साथी बोलते है कम से कम 6 महीने सर, इतना तो वक्त लग ही जाएगा। हमारा आइक बोलता है बस 1 महीने के अंदर सब रेडी हो जाना चाहिए। इधर आइक का साथी अपने मन में सोचता है पहली बार इंसानों और डीमन को एक साथ काम करते हुए देखा। इसके बाद हम देखते हैं फिर से आइक का दोस्त मन में सोचता है हमारा कमांडर सबसे अलग सोचते हैं, बहुत ही सारा इंटेलिजेंट भी है। डीमंस और ह्यूमन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दी, इसी वजह से वो 24 घंटे ही काम कर सकते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फिर से वॉर का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ ह्यूमंस डीमंस के ऊपर फायर मैजिक से अटैक करते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं डायरेक्टर को भी ये सब पता होता है। डायरेक्टर कहते हैं हाँ मुझे पता है, खतरों का सामना करने के लिए इंसान आपस में एकजुट हो ही जाते हैं। और डायरेक्टर ये भी बोलती है ये जिम्मेदारी मैं उस पर छोड़ देती हूँ। उसके बाद वापस से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कमांडर और लॉर्ड कुछ बात कर रहे होते हैं आपस में। लॉर्ड कहते हैं तुम जानते हो एलिस्टर हमने तुम्हें क्यों बुलाए हैं? और एलिस्टर बोलते हैं हाँ, जितने मैं जानते हो मुझे इवालिस पे कब्जा करने के लिए बुलाए हैं। और लॉर्ड बोलता है हम किसी दूसरे देशों को अपना फायदा उठाने के लिए नहीं दे सकते, ठीक है अब तुम जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ लोगों को जहाँ कोई जुए जैसे गेम खेल रहे हैं और वहाँ पे 13 भी बैठी हुई है और सट्टे लगा रही है। देखो भाई सट्टे लगा रही है लड़की। तभी 13 इशारा करके दिखाती कि उस वाले ग्लास पे है वो बॉल। अभी वो बदसूरत से आदमी बोलता है कि पैसा है तुम्हारे पास? हाँ। और हमारी भोली सी 13 बोल रहे है कि पैसे तो नहीं है मेरे पास। तभी वो आदमी 13 को गंदी तरीके से देखने लगता है, साला ठरकी है मानुस। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम्हें पैसे देने के लिए कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपना ये सामान मुझे दे दो।
बूम, तभी वो सारे गिलास हवा में उड़ने लगते हैं और वो आदमी बोलता है ये कैसे हो रहा है। और ये होते हुए सभी लोग ने देख लिया और साले को ऐसा पेला कि उसको नानी याद दिला दी। तभी इसी बीच 13 को किसी ने खींच लिया पीछे से और हम देखते ये तो हमारा आइक है। और हमें ये भी पता चलता है कि वो सारे जो कप है ना वो आइक ने ही उड़ाए थे। वाह क्या लड़का है। और आइक बोलता है अपने मालिक को छोड़ के तुम कहाँ गई थी। हाँ, उसके बाद 13 बताती है कि मालिक विलेज में बहुत ही सारी चीजें आए इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। वैसे मालिक आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं। और आइक बताता है कि हमारा एक गोल है छिपे हुए दुश्मनों के बारे में पता लगाना। ठीक है अभी चलो यहाँ से। उसके बाद ये दोनों यहाँ से आगे जाने लगते हैं और वहाँ पे आइक कुछ सोल्जर को देख के ये कहता है लग रहा है जो किंग ने अलायंस वाली बात कही है वो बात सच है, क्योंकि इन सोल्जर्स को देख के ये लगता है कि ये कहीं पे जल्दी जा रहे हैं। इस पे 13 किंग के अलायंस के बारे में जानना चाहती है। तभी 13 कहती है कि ये क्या होता है और आइक बताता है कि इसे एंशिएंट अलायंस बोलते हैं और वहाँ पे कंट्रीज आती है एक साथ खतरे के टाइम पर। और इसका ये मतलब है कि जब डीमंस ह्यूमंस पे हावी होते हैं तब सारे ह्यूमंस एक साथ मिलकर डीमंस पे हमला करते हैं। और इसी ही तरह की 3 बार अलायंस बन चुकी है और तीनों बारी हमारी डीमन आर्मी हार चुकी है। और ये बात सुनकर 13 बिल्कुल उदास हो जाती है और आइक से पूछती है ओह कि इस बार भी डीमंस ह्यूमन से हार जाएंगे। और ये सुन आइक बोलता है कि तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है, तुम तो एक इंसान हो और डीमन लॉर्ड की आर्मी हार भी जाती है तो तुम तो आज़ाद हो जाओगी। ये सुन 13 कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, इंसान की सोसाइटी में जो स्लेव बन के पैदा होते हैं वो स्लेव ही रहता है और मेरी भी हालत उन बच्चों जैसी हो जाएगी जो उस पिंजरे में कैद है। जो सुन आइक कहता है अच्छा ये बात है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारी फ़िलहाल जो डीमन लॉर्ड है वो अब तक के बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और इंटेलिजेंट भी है और मुझे ये लगता है कि इस बार हम नहीं हारेंगे। भाई लोग वीडियो ख़त्म। अब ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब भी कर ही दो यार बिना पाएंगे। तब तक मैं मिलता हूँ कि नई वीडियो में और नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।